फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिस टॉपिकल क्लास टीचर। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 1.4, जिसमें हम मोस्टली बात करेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स की। बात करेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स की, जो कि आपने पिछले क्लास 9th में पढ़ा होगा। क्लास 9th में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। तो मैं आपको इसकी कुछ बेसिक्स सही बता देती हूँ, जो अभी आपको यहाँ पे मोस्टली जरूरत होगी। ठीक है, तो देखो मोस्टली यहाँ पे क्या जरूरत है, टर्मिनेटिंग का एंड वन ऑफ द नॉन टर्मिनेटिंग का। ठीक है, टर्मिनेटिंग कौन सी टर्म होती है जिसको हम डिवाइड करते हैं और लास्ट में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है। जैसे कि मान लो अगर हमने यहाँ पे कुछ 3 4 3 कोई टर्म से ले ली, ठीक है, इसको मैंने 7 से डिवाइड किया, 28 इज 4, 63 एंड इज ऑफ 9। अब देखो ये पूरा कैंसिल हो गया। दैट मीन्स जो लास्ट में जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, जो पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है, वो होता है हमारा टर्मिनेटिंग। एंड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसे पूरा कहते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं 20 को 3 से डिवाइड कर रही हूँ, 18 6 पे जाएगा, अगेन 2 0.66 ऐसे आगे चलता जाएगा। इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जिसका डिवाइड में रिमाइंडर लास्ट में 0 नहीं बचता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, चलो आप आगे देखते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। देखो गाइस, अब इसमें पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये हमें क्या कह रहे हैं कि हमें एक्चुअल डिवीजन, ऐसे वाली डिवीजन नहीं करनी है, सीधा शॉर्ट मेथड लगा के हमें बताना है कि जो सारी टर्म्स है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हम पता कैसे लगाते हैं, उसके रेशनल फॉर्म से। रेशनल फॉर्म होती है P/Q की फॉर्म। ठीक है, ऊपर वाला होता है क्या, न्यूमरेटर, और नीचे वाला डेनोमिनेटर, यही होता है। चलो अब देखो, हमें इस पूरे ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, मेन हमें डिनोमिनेटर से देखना है। देखो जैसे कि अगर हमारा डिनोमिनेटर दैट मीन्स जो Q है ये 2m इंटू 5n की फॉर्म में है, तो दैट मीन्स वो टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे 2m 5n, क्या m यहाँ पे कोई पावर है इसकी, 2 की पावर 2 या फिर 5 की पावर 3, कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी जो चाहे इसकी पावर हो सकती है। दैट मीन्स टर्मिनेटिंग वही होंगे जो सिर्फ इनकी फॉर्म में हो, 2 की पावर m एंड 5 की पावर n की फॉर्म में जोन से भी टर्म्स है वो सारे टर्मिनेटिंग। चलो अब शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 13/3125। अब देखो यहाँ पे 3125 है, यहाँ पे 3/25 कैल्सियम ले लेते साइड में। लास्ट में जिसके पीछे 5 होता है वो ओनली सिर्फ 5 पे जाता है, सिर्फ 5 से मोस्टली डिवाइड होता है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है 3 से डिवाइड हो, देखो 5 हो जाएगा 30, 6 2 5 1 2 5 5 25, this one is also 5 and 1। अब देखो 5 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो 13 बाय इसके जगह हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5 की पावर 5, ये तो होगा। ये देखो 5 टाइम में तो 1 2 3 4 5 बार 5 आया, मींस 5 की पावर 5। अब ये देखो ये हमारी किसकी फॉर्म में है, 2m इंटू 5n। मैंने आपसे बताया था या तो इसकी फॉर्म में हो या फिर 2m की फॉर्म में या 5n की फॉर्म में। तो 5n की फॉर्म में तो है, इसकी पावर क्या मान लो 5 दे रखे n की जगह। दैट मींस ये क्या है, टर्मिनेटिंग। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो 17/8। अब हम 8 को क्या लिख सकते हैं, सीधा पता, सबको पता होता है 2 की क्यूब 8 होता है, 2 रेज़ पावर 3 मींस 2 की क्यूब 8 होता है। 2 टू द 4, इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिखते हैं 2 टू द 4 एंड 4 टू द 8। ठीक है, अब देखो ये 2 की फॉर्म में 2m 5n होता है ना, देखो 2m इंटू 5n, जो भी इसकी फॉर्म में होगा वो टर्मिनेटिंग। तो ये 2 की पावर 3 2n की फॉर्म में, दैट मींस ये भी टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखो 64/455, यहाँ पे 455 कैसे हम लेते हैं, 455 जाएगा 5 91 7 13। देखो एलसीएम लेके हमारे पास क्या है, 64/5 की पावर,
ओनली 1 है तो ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। अब देखो यहाँ पे हमारा 5 की पावर 1 मीन्स 5m है, 2m इंटू 5n यही होता है। 5m तो है, लेकिन ये 7 and 13 ये तो हमारे पास है ही नहीं है। हमें क्या चाहिए था, सिर्फ 2 की फॉर्म एंड 5 की फॉर्म, ये दो फॉर्म चाहिए थे हमें, लेकिन इन्होंने एक्स्ट्रा दे रखे 7 and 13 ये भी दे रखा है, ये तो हमें चाहिए ही नहीं। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। 2 and 5 के एक्सेप्ट अगर और कोई सी टर्म है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी ऑलवेज। ठीक है, नेक्स्ट है 15/1600। 1600 का एलसीएम लेते हैं, देखो यहीं पे लेते साइड में, 62 पे चला जाएगा पहले 800 एंड देन अगेन 2 400 200 इज ऑफ 100 एंड 2 पे जाएगा तो 50 देन 25 इज ऑफ 5 एंड अगेन 5 ये आ गया। अब देखो 2 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो ऐसे लिख सकते 15/2 की पावर 6 इंटू में 5 कितने टाइम है, 2 टाइम, दैट मीन्स 5 की पावर 2 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2। ये किसकी फॉर्म में है, 2m एंड 5n की फॉर्म में ही तो है। 2 की पावर 6 मान लो ये m है, ये n है, दैट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग। ओके, एंड नेक्स्ट है 253 29/243। अब 43 का एलसीएम लेके हम देखते हैं, चलो 243 ये किस पे जाएगा, 3 पे 81 देन अगेन 3 पे 27 3 9। खैर इसे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें दिख रहा है कि ये सारी की साइड हम 3 पे जा रही है। 29 बाय में 3 कितने 1 2 3 4 5 3 की पावर 5। हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2 और 5 के फॉर्म वाले नंबर चाहिए, सिर्फ 2 और 5 के टर्म वाले नंबर चाहिए। ये किसकी फॉर्म में, 3 की फॉर्म में, ये तो हमें नहीं चाहिए। हमें किसकी फॉर्म में चाहिए, 2m and 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, इतना क्लियर हो गया आपको। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, 6 7 8 9 10 टोटल 10 है। 6 में क्या कह रहा है, 23/2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। दैट मीन्स अब देखो इसमें हमें क्या देखा है, 2 की पावर 3 5 की पावर 2, ये तो ऑलरेडी 2m इंटू 5m की फॉर्म में ही है ऑलरेडी, अगर इसी की फॉर्म में हमें तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दैट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग। ये तो ऑलरेडी हमें 2m and 5n की फॉर्म में दे रखा है, और जो दे रखा है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वैसे सीधा लिख दो, बस हमें डिनोमिनेटर देखना है। न्यूमरेटर आगे कैंसिल होएगा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। अब देखो यहाँ पे 2m and 5m के टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 की पावर 2 5 की पावर 7 है दे रखी है, लेकिन साथ में 7 की पावर 5 भी दे रखी है, लेकिन 7 तो हमारे इस टर्म में है ही नहीं, हमारे टर्म में सिर्फ 2 ही है, 2m and 5m, तो ये क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब देखो 6/15 6/15 से हमें कोई टर्म है तो इसको सॉल्व करते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 6 को लिख सकते हैं ना 2 into 3। 15 को क्या लिख देंगे 3 into 5 2 3 जा 6 3 5 जा 15 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 की पावर 1 5 की पावर 1। अब देखो 5m की फॉर्म में ही है, 5n की फॉर्म में हमें डिनोमिनेटर देखना है, न्यूमरेटर जो भी सो छोड़ो, डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर देखो 5n की फॉर्म में है, दैट मीन इज टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं 35/50। 35 को लिख सकते हैं 7 into 5 इज इक्वल टू 35। 50 को 5 into 10 50 ये लिखते हैं। अब 10 को ऐसे लिख सकते हैं 2 into 5 10 2 into 5 10 होता है, 5 2 जा 10 10 5 जा 15, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या 7/5 into 2 5 into 2 लिखो या फिर 5 या फिर 2 into 5 बात एक ही है। अब देखो यहाँ पे 5 की पावर 1 2 की पावर 1 किसकी फॉर्म में 2m 5m की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखो 2 10
7 इंटू 10 लिख सकते हैं, सॉरी 7 इंटू 11। ओके, 210 को कैसे लिख सकते हैं, देखो 21 इंटू 10 लिख सकते हैं, 21 10 जा 210। एंड 21 को कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 3, 21 ही होता है। 7 7 कैंसल, बचा क्या 11 बाय में 3 इंटू 10। अब यहाँ पे 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर भी 1। अब देखो यहाँ पे 2 एंड 5 जो है ये हमारे इस टर्म के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये जो 3 है ये तो हमें चाहिए ही नहीं। दैट मींस ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। हमारी एक्सेप्शनल से ज्यादा इसमें टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, क्लियर है क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, जितनी हमें टर्म दे रखी, जैसे यहाँ पे हमारे 10 था, 21 इंटू 10 लिखा था, 21 को हमने सबसे लीस्ट में ब्रोक कर दिया 7 इंटू 3, फिर 10 को हमने उसके लीस्ट में ब्रोक कर दिया 2 इंटू 5। इसमें हर एक को सबसे लीस्ट में लिखोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, बिल्कुल इजीली होएगा इसमें, ठीक है। सो बच्चों अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट व्हिच इज टर्मिनेटिंग। अब बोल रहा है कि हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन अभी किया उसमें से जौन जौन से भी टर्म टर्मिनेटिंग थी उनका डेसिमल एक्सपेंशन मतलब पॉइंट के साथ, ठीक है, उनके पॉइंटों में वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लॉन्ग वाली डिवीजन करनी पड़ेगी हमें। अभी हमने शॉर्ट वाली ट्रिक से ये तो बता दिया कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन अब जब ये पूछा है कि डेसिमल एक्सपेंशन बताना है तो पॉइंटों में निकालना पड़ेगा। अब देखो इसे क्या करेंगे, हमेशा जब भी डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर अंदर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है बाहर रहता है। 13 अंदर एंड 3 1 2 5 बाहर रहेगा। 30 में जाएगा नहीं, 0, एक 0 यहाँ पे फिर लगाएंगे, पॉइंट अभी भी नहीं जा रहा तो एक और 0, 1 मोर पॉइंट अभी भी नहीं जाएगा तो देखो एक और 0, 1 मोर पॉइंट, 2 0 लग चुकी है। अब देखो ये ज्यादा किस पे जा सकता है, 3 की टेबल से देख सकते हैं। देखो अगर इतनी बड़ी डिवीजन हो आप इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हो, देखो जैसे कि इसका फ्रंट ले इसकी 3 है और यहाँ पे 13 है। अब देखो 3 को किससे डिवाइड कर सकते ज्यादा कि 13 आए कि 3 4 से 12 होते हैं, 13 से थोड़ा नीचे उससे डिवाइड कर देते पूरी टर्म को। बड़ी टर्म को ना छोटी चीजों से करके देखा करो, हिसाब लगा लो एक बार कि हाँ भाई किस तक आ सकते हैं। 4 के टेबल पे आ जाएगा, 5 वाला करते रहेंगे, 2 पे 3 पे 4 पे, और आएगा कहाँ पे पता ही नहीं चलेगा। ज्यादा 4 पे आ सकते हैं, 5 4 20 10 5 एंड 1 2 5 0। देखो इससे लेस आ गया 1 2 5 0 0, इस पे आ गए 4 पे माइनस करेंगे 0 0 5 500। अब इसको आगे निकालने की जरूरत नहीं, ज्यादा तीन टर्म काफी होते, 0.004 इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। नेक्स्ट 17/8, इसमें क्या देखो 17 8 यहाँ पे 16 जाएगा 2 पे 1 पॉइंट लग जाएगा, इधर 10 उतारेंगे तो देन 8 1 पे देन 2 0 कितने में जाएगा 16 8 of 2 then 4 0 14, ये जाएगा 5 पे, कितना आ जाएगा 2.125। नेक्स्ट है 1600, 15/1600, इसके लिए क्या करें, देखो 15 अंदर रहेगा 1600 बाहर आएगा, ठीक है। अब देखो ये 15 जो है 1600 पे नहीं जाएगा, पॉइंट लगाते 0 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, देन 1 अगेन 0, अभी भी नहीं जा रहा है ये, एक और 0 लगा के देखते हैं 0 0 0। अब देखो 15,000 1600 पे कितने पे जाएगा, 9 पे ट्राई करते हैं, 16 को 9 से करके देखते हैं, 9 6 54 5 कैरी 9 14 144 14400, कितने पे जाएगा 9 पे, माइनस करेंगे 0 0 10 - 4 6 8 of 600 देन 1 more 0 लगाते थे। अब देखो 1600 में 6000 ज्यादा 3 पे जाएगा, है ना, 16 और 3 से 48 आता है, 16 3 जा 48 4800 3 पे जाएगा एंड देन माइनस करें क्या आएगा 0 0 8 of 2 एंड 1 1200 1 more 0 देखो 16,000 पे 12,000 कितने पे जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा
7 पे जा सकता है 112। देखो 1 1 2 0 0 कितने पे जाएगा 7 पे। आप इसे खुद करके देख लो एक बार। माइनस करेंगे 0 0 10 माइनस 2 8 एंड 0 8 100 एंड एक और 0 लगा देंगे तो 80 16 5 से 80 100 है 2 लगा देंगे यहाँ पे 2 0 और सॉरी 80 100 या फिर 8000 पूरा हो गया ये कैंसल। दैट मीन टर्मिनेटिंग ही था हमारे पास तो पूरे कैंसल। डेसिमल एक्सप्रेशन होगी इसकी 0.009375। नेक्स्ट क्या बोला 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 बाय 5 की पावर 2। एक और 0 लगाते हैं यहाँ पे 0 25 की टेबल पे 100 आता है। कोस आते हैं कितने पे 4 पे जाता है। ठीक है तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू 0.04। क्लियर है इतना। नेक्स्ट देखो 6/15 ये भी टर्मिनेटिंग था। सॉल्व किया था हमने तो न्यूमरेटर अंदर जाएगा 6 अंदर देन 15 बाहर। 15 के टेबल पे 6 आता है नहीं आता है तो 0 पॉइंट। ठीक है अब आता है कोस आता है 15 4 जा 60 कैंसल आउट। कितनी है इसकी वैल्यू 0.4। क्लियर है इतना। नेक्स्ट है 35/15। 35 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 5 बाय में 5 इंटू 10 लिख सकते हैं। ऑफकोर्स 7 5 से 35 5 10 से 50 5 से 5 कैंसल बचा क्या 7/10। यहाँ पे नीचे 10 है मींस 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा न्यूमरेटर में 0.7। इसकी वजह से सीधे से निकल गई बस इजी था बिल्कुल ये। क्लियर है इतना यहाँ तक। ओके वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट अब देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो मैं अगली वीडियो में डालूंगी। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। 2 क्वेश्चन जो थे पेपर में आ जाते हैं 1 मार्क्स में मोस्टली आते हैं 1 या 2 मार्क्स में आ जाते हैं इसकी रैंकिंग। ये वाला इतना नहीं आता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग सो शॉर्ट मेथड से बताने वाला वो मोस्टली आ जाता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स से 1 मार्क्स में भी उसको आ जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज। अगर लॉन्ग मेथड में करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होएगा। शॉर्ट में करेंगे इसलिए मेथड बताए जाते हैं शॉर्ट वाले ताकि पेपर में टाइम से कम हम यूज कर सके और मतलब जल्दी जल्दी हमारा पेपर हो सके। ओके तो पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। और हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और